हेलो आई वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डिफिनीशन एंड ब्रांचेस, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग एंड डोजेस फॉर्म। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट ऑफ ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि किस किस रूट से जो ड्रग्स है उसको हम अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। इसका जो मेन रूट होता है, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो मोस्टली जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है टिपिकल रूट, एंड जो सेकेंड वन होता है वो होता है सिस्टमेटिक रूट। तो हम पहले जानेंगे टिपिकल रूट क्या होता है। टिपिकल रूट जिसको कि हम लोकल रूट भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा आई ड्रॉप हो गया। आई ड्रॉप मीन्स कि ये हम जो बॉडी होता है, टिपिकल रूट मीन्स कि जो बॉडी के आउटर सरफेस पे चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। टिपिकल का मतलब ये होता है कि हम बाहरी सरफेस के बॉडी के उस पर चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है। जैसे कि हमारा आई ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप जैसे कि हम आँख के जैसे जो बाहरी लेयर्स होती हैं उस पर अप्लाई करते हैं। डर्मल एप्लीकेशन, डर्मल एप्लीकेशन मीन्स कोई भी क्रीम या फिर लोशन हो गया जिसको हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं उसको थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, ऐसे होता है। फिर वैसे ही इंस्टिलेशन होता है, इंसर्शन होता है और इंसुफिलेशन। इंसुफिलेशन मीन्स कि इसमें ब्लोइंग करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है उसको हम अपने बॉडी की जो भी कैविटी होती है उसमें ब्लो करते हैं। तो ये हमारा था ओवरऑल लोकल एंड टिपिकल रूट के बारे में, जिसको कि हम बॉडी के जो आउटर सर्फेस होता है वहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक रूट। तो जो सिस्टमेटिक रूट होता है ये अगेन जो होता है डिवाइडेड होता है। वन इज इंटेरियल रूट एंड सेकेंड वन इज पेरेंटेरियल रूट। इंटेरियल रूट मीन्स कि इसमें जो होता है कि जो चीज़ें होती हैं उसको हम ओरली लेते हैं, जो भी हमारी मेडिसिन होती है उसमें ओरली लेते हैं। तो ओरली लेने की वजह से इसमें जो इंटेस्टाइन है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है इंटेरियल रूट में। और जो पेरेंटेरियल रूट होता है उसमें जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसका कोई भी मेजर रोल नहीं होता है। इसमें जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो डायरेक्ट ही हमारे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें चला जाता है और वहाँ से जो भी मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके जो भी साइड इफेक्ट है हमारे साइड इफेक्ट कहना, जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट है वो अपना वर्क जो भी मेडिसिन है वहाँ से करता है। तो इंटेरियल में हमारा ओरल आ गया, सबलिंगुअल आ गया, बक्कल हो गया, रेक्टल हो गया। बक्कल मीन्स विद इन द माउथ, सबलिंगुअल मीन्स कि जो टंग के नीचे मेडिसिन लेते हैं वो, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हार्ट के पेशेंट को देते हैं, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ड्रग्स है। तो ये हम सबलिंगुअल देते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसके टंग के नीचे उसको देते हैं और वहाँ से वो रैपिड एब्जॉर्ब होता है। फिर बक्कल हो गया, फिर रेक्टल हो गया, मतलब रेक्टल मीन्स कि उसके जो भी एनस होता है उसमें जो भी मेडिसिन होता है उसको वहाँ पे रखते हैं, फिर वहाँ से वो अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर पेरेंटल में आईवी हो गया, मतलब इंट्रावेनस हो गया, आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर हो गया, आईडी मीन्स इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस हो गया। फिर इन्हेलेशन हो गया, जिसको कि हम इन्हेल करते हैं, जैसे बहुत सारे इन्हेलर आता है वो सारी चीज़ें। अब वो इन्हेलर कैसे हमारे बॉडी में वर्क करता है, जब हम इन्हेल करते हैं तो हमारी जो नेजल या फिर जो भी मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पे जो भी हमारे नस से जो भी सर्कुलेशंस होती हैं वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी मेडिसिन अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है शो करता है। तो ये तो हमारा था लोकल और सिस्टमेटिक, दो रूट्स थे। ये ओवरव्यू था। अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जो इंटेरियल रूट्स होता है, दिस रूट इन्वॉल्व द ओरल इंजेक्शन ऑफ ड्रग एंड एक्ट एज द सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप etc। तो जो इंटेरियल रूट होता है वो सबसे हमारा सेफेस्ट रूट कंसिडर किया जाता है और इसमें जो भी मेडिसिन होता है उसको हम ओरली इनटेक करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये सेफेस्ट होता है। सेफेस्ट मीन्स कि जो भी पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा हार्म नहीं होता है। पेशेंट को हम ईजिली दे सकते हैं, पेशेंट खुद से भी ले सकता है, एकदम मतलब सुरक्षित और आसान तरीका होता है। इन नॉन इन्वेसिव, मतलब किसी भी तरह की नीडल या फिर कट की ज़रूरत नहीं होती है, इन्वेजन की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी पेशेंट होता है वो विदाउट इन्वेजन उसको दिया जा सकता है। फिर कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट, जो भी कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट दैट मीन्स कि जो भी पेशेंट होता है उसको हम इजीली उस ड्रग्स के रिगार्डिंग उसको मना सकते हैं कि हाँ आप ये ड्रग्स लीजिए, ले लीजिए, इससे आपको ये फ़ायदे हैं। मतलब पेशेंट को मतलब रेडी करने में बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट ईजिली मान जाते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक एडवांटेज ये है कि जो भी पेशेंट है उसमें किसी भी तरह के नर्स या फिर अदर्स लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, पेशेंट खुद से भी दवाई ले लेता है। जैसे कि हम लोग घर पे अगर कोई भी नॉर्मली फीवर या फिर कफ होता है तो जो भी हम अपना मेडिसिन है खुद से ले लेते हैं, सेम वही है। फिर चीफेस्ट, मतलब ये जो होता है कंपेयर टू जो आईवी वगैरह मेडिसिन देते हैं वो महंगे आते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन होते हैं जो भी हम ओरल रूट से लेते हैं वो सस्ती होती हैं। इजी टू स्टोर मीन्स कि इसको स्टोर जो करना है वो इजी होता है। अब जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो आईवी वगैरह देते हैं उसको होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, लेकिन इसमें भी होती हैं पर उतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा। इसको हम आप नॉर्मली अपने घर में अपने रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, तो इसलिए ये इजी टू स्टोर है। तो ये तो हमारा एडवांटेज हो गया इंटीरियर रूट का। अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं।
तो डिसएडवांटेज में जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। मीन्स कि जो भी मेडिसिन हम ओरल इनटेक करते हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे शरीर पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है, उस समय लेता है। जैसे कि अगर हम पीसीएम लिए तो उसके 1-2 घंटे बाद ही वो अपना असर हमारे बॉडी पे दिखाएगा, तो हमारा जो भी फीवर है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा। लेकिन वही अगर हम पीसीएम टेबलेट्स की जगह पीसीएम अगर इंजेक्शन लेते हैं तो वो जल्दी अपना स्लो वो दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। तो बस इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इरिटेंट अनप्लीजेंट, इरिटेंट मतलब कि ये समटाइम्स ना जो भी हमारा स्टमक है वहाँ पे ये इरिटेशन कॉज करता है। अनप्लीजेंट मीन्स कि जो टेस्ट होता है हमारे माउथ का टेस्ट होता है उसमें अल्ट्रेशन होने की वजह से ये हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी फीलिंग कराता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद से जीआईटी प्रॉब्लम, नॉजिया एंड वोमिटिंग। जैसे जीआईटी प्रॉब्लम होता है मीन्स कि कुछ ओरल मेडिसिन लेने की वजह से हमें जैसे लगता है कि उल्टी होगा या फिर उल्टी जैसे एकदम मन बना रहता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज उसके होते हैं। और अगला जो डिसएडवांटेज है वो है स्टमक पेन, जिसको कि स्टमक अपसेट भी कहते हैं। मतलब कि इसको लेने से हमारे जो भी स्टमक है उसमें एकदम दर्द सा या फिर हल्का हल्का, जिसको लोग कहते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है पेट में, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है ड्यू टू स्टमक एसिड ड्रग डैमेज। और एक डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो भी हमारे स्टमक में एसिड होता है जैसे कि HCl प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो भी ड्रग्स हम ओरली लेते हैं वो हमारे सबसे पहले स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। तो वहाँ पे स्टमक में जब वो जाएगा तो जो भी HCl रहेगा, उस जो ड्रग्स है उसके जो इफेक्ट है या फिर उसका जो भी मतलब प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको वो डैमेज कर देगा, और उसका जो हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट है वो लो हो जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड इमरजेंसी कंडीशन। और ये जो भी हमारा ओरल मेडिकेशन होता है, जो भी ओरल रूट से जो भी मेडिकेशन देते हैं वो जो होता है कि इमरजेंसी और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है वो सॉलो नहीं कर पाएगा, तो फिर हम उसको नहीं देंगे। तो इसलिए भी इसका एक डिसएडवांटेज ये है। उसके बाद से जो हमारा होता है बायो अवेलेबिलिटी जो उसकी होती है लो होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जो उसका रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन होता है वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसकी लो होती हैं कंपेयर टू IV मेडिकेशन। उसके बाद से फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। और एक डिसएडवांटेज इसका ये है, इसको मेजर डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, कि फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो भी ड्रग्स है वो पहले लीवर में जाता है, फिर वहाँ से लीवर हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू होकर फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो फिर जो उसका ओवरऑल जो इफेक्ट है ड्रग्स का वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज इसके ये हैं। पेरेंटेरल रूट means when the drug is administered through any route other than the enteral route is known as parenteral route। जब जो ड्रग्स होता है उसको ओरल रूट के अलावा किसी भी रूट से और देते हैं तो उसको हम पेरेंटेरल रूट कंसिडर करते हैं। द ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द मसल्स, म्यूकोसा, ब्लड्स और स्किन। जैसे जो भी ड्रग्स होता है उसको हम मसल्स में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, म्यूकोसा जो भी मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू दे सकते हैं, ब्लड में या फिर स्किन में। तो मतलब ओरल के अलावा जो भी रूटें होती हैं वो पेरेंटेरल में आती हैं। सम रूट्स जैसे हो गए हमारे, हो गए इंजेक्शन, ट्रांसम्यूकोसल मीन्स जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो ट्रांसम्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे कि सबलिंगुअल अगर हम मेडिसिन देते हैं तो जो भी हमारे टंग के में मेम्ब्रेन होती है, टंग के बीनीथ, उस मेम्ब्रेन से जो होता है जो भी ड्रग्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और रेक्टल, नेजल, रेक्टल में जो रेक्टल मेम्ब्रेन होता है, नेजल में जो नेजल में मेम्ब्रेन अवेलेबल होता है, वहाँ से मीन्स कि ट्रांसम्यूकोसल जो भी ओवरऑल जो भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वहाँ से जो भी ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो भी वो है बॉडी में अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। जो ट्रांसडर्मल होता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई टू स्किन। फॉर एग्जाम्पल inclusion, rub into the skin, adhesive unit, ionotophoresis, jet injection and implementation। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम अपनी जो भी स्किन होता है उस पर अप्लाई करते हैं। इनहिलेशन, तो द इनहिलेशन गैसेस आर गिवन इनटू द जनरल एनेस्थीसिया। जैसे कि जो भी जनरल एनेस्थीसिया होता है उसको हम गैसेस फॉर्म में भी देते हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म में देते हैं तो जो भी हम उसको जो गैस देते हैं वो हमारे जो भी इनहेल करते हैं वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। तो ये था हमारा पेरेंटेरल रूट से जो भी ड्रग्स देते हैं वो चीज़ें, और ये सब कुछ रूट्स थी उसके। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि उसके एडवांटेज क्या है। तो इसके जो भी एडवांटेज हैं, रैपिड एंड फास्ट एक्शन मीन्स कि अगर हम जो भी ड्रग्स है उसको अपने वेन्स में देंगे तो वहाँ से जो भी उसका एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगा कंपेयर टू ओरल रूट। जो है पेरेंटेरल रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का वो फास्ट होता है और ये जल्दी ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा जल्दी शो करते हैं। यूज टू अनकॉन्शियस एंड इमरजेंसी पेशेंट। अब एक फ़ायदा ये है इसका कि हम इसको अनकॉन्शियस जो पेशेंट होता है जो कि ओरली नहीं इनटेक कर पा रहा है उसको हम देंगे, और इमरजेंसी कंडीशन में ये ज़्यादा ही प्रेफरेबल होता है क्योंकि वहाँ पे जो भी हमें दवाओं का जो भी असर है वहाँ पे पेशेंट को जल्दी दिखाना हो, पेशेंट के शरीर के ऊपर जल्दी काम करना होता है, तो इसलिए हम वहाँ ओरल ना प्रेफरेंस करके जो भी IV मेडिसिन है उसको देते हैं। फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड। अब जब इसमें है एक एडवांटेज इसका ये है कि जो भी गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो अवॉइडेड होगा, क्योंकि इसमें जो भी मेडिसिन है वो हम ओरल लेंगे नहीं तो वो हमारे स्टमक में जाएगा ही नहीं, तो हमको इरिटेशन ही नहीं कॉज करेगी, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा जिससे कि जो भी गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो अवॉइड होगा। यूज इन द पेशेंट हैविंग सॉल्विंग डिफिकल्टी, और हम उस पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं जिनको कि निगलने में दिक्कत हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसके थ्रोट में या फिर
ओरल में उसके जो ओरल कैविटी है वहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत है या फिर कोई भी इंजरी है जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वैसे पेशेंट में हम आईवी दे सकते हैं। एक एडवांटेज ये है। और एक एडवांटेज है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है कैन बी अवॉइडेड। इसमें जो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो अवॉइडेड होता है, क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें वो इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो फिर वो हेपेटिक सर्कुलेशन में जाती नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है वो अवॉइडेड होता है। फिर अवॉइडेड इंडाइजेशन, इसमें जो भी इंडाइजेशन है वो अवॉइडेड होता है, क्योंकि स्टमक में चीज़ें जाएंगी नहीं, हमारी मेडिसिन स्टमक में जाएगी नहीं, तो वहाँ पर जो भी डाइजेशन है या फिर इंडाइजेशन है इन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक एडवांटेज ये है। तो ये तो सारी हमारी थी एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज ये है कि नीड एसेप्टिक टेक्निक टू बी मेंटेन्ड। यहाँ पे जो है हमें ज़रूरत होती है कि हम प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जो चांस जो है इन्फेक्शन का है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो भी हम निडल जो होता है वो उसको हम अपने बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हमें प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करना है। उसके बाद से इंजेक्शन में भी पेनफुल टू द पेशेंट। एक डिसएडवांटेज ये है कि जो भी पेशेंट है उसको जो भी हम इंजेक्शन देंगे उसको बहुत ही दर्द करेगा। ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज में आती हैं। फिर एक्सपेंसिव, जो पेरेंटल रूट के जो मेडिकेशन होते हैं वो कंपेयर टू इंटेरियर रूट महंगे आते हैं। उसके बाद से रिस्क ऑफ इंजरी टू नर्व एंड टिश्यू। इसमें ये होता है कि एक रिस्क होता है कि हम कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर उसके नीचे कोई भी नर्व्स है, टिश्यू है, तो उसको भी डैमेज होने के चांस होती हैं। फिर रिक्वायर स्किल पर्सनल, इसमें जो भी रिक्वायर होता है प्रोफेशनल नर्स और स्किल किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, इसमें जो भी पेशेंट है खुद से नहीं ले सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज इसके ये हो गए कि रिक्वायर होता है स्किल प्रोफेशनल और ट्रेनिंग नर्स की। समटाइम्स जो है हमारे एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। तो जब अगर टाइप ऑफ इंजेक्शन पूछेगा तो जो इंजेक्शन होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया इंट्रामस्कुलर, मीन्स कि जो भी मेडिसिन है उसको हम लार्ज मसल्स जो होता है वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि हमारा डेल्टॉइड मसल हो गया, ग्लूटियल्स मसल्स हो गया, वेस्टस लेट्रासिस हो गया, ये सारी मसल। जैसे डेल्टॉइड मसल जो होता है वो अपर आर्म्स में पाए जाते हैं। इन सारे जो लार्ज मसल होते हैं उसमें जो है आईएम जो भी होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वहाँ पे देते हैं। फिर हमारा होता है सबक्यूटेनियस, जिसको कि हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं, मीन्स कि जो भी हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वहाँ पे ये जो इंजेक्शन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद से हमारा आता है कि इंट्राडर्मल, मीन्स कि एबव द डर्मिस एंड बिलो द डर्मिस। जैसे हमारी स्किन के जो 2 लेयर्स होती हैं, एक होता है डर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस। तो ये जो होता है डर्मिस के ऊपर देते हैं, लेकिन जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे देते हैं मेडिसिन। जैसे कि जो हमारा बीसीजी का वैक्सीनेशन होता है बच्चों में, ये जो होता है वो इंट्राडर्मल देते हैं। उसके बाद से इंट्रावेनस, मीन्स कि जो भी मेडिसिन होता है उसको हम डायरेक्टली वेंस में एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हमारा आता है कि इंट्रा आर्टेरियल, मीन्स कि जो भी ड्रग्स होता है उसको हम आर्टरी में देते हैं, और जिससे कि वो हमारे जो भी पर्टिकुलर, जिसको कि हम इंट्राओसियस भी बोलते हैं, मीन्स जो भी ड्रग्स होता है उसको हम अपने जॉइंट्स में देते हैं। उसके बाद से हमारा आता है कि इंट्रा एथिकल, मीन्स कि इसको हम इंट्रा स्पाइनल भी बोलते हैं। मतलब जो भी ड्रग्स होता है उसको हम सुपर जो सब ऑर्गेनाइड स्पेस होता है वहाँ पे देते हैं। उसके बाद से हमारा आता है इंट्राकार्डियक, मीन्स कि जो भी ड्रग्स होता है उसको हम डायरेक्टली जो हार्ट का मसल होता है वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हमारा आता है कि इंट्रापेरिटोनियल, मीन्स कि जो भी पेरिटोनियम हमारा लेयर होता है वहाँ पे जो ड्रग्स होता है उसको देते हैं। फिर हमारा आता है कि इंट्रा मेडुलरी, ड्रग्स इज इंजेक्टेड इनटू अ बोन मैरो। मेडुलरी का मतलब होता है कि जो भी बोन्स मैरो है उसमें जो हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस में है वो है टर्मिनोलॉजी यूज, मीन्स कि जो भी टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारे फार्माकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। तो पहला जो हमारा आता है कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स एक होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कि हम अपना जो भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए लेते हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है मोस्टली जो भी ड्रग्स होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। एडवर्स इफेक्ट मीन्स कि अपोजिट और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। एडवर्स इफेक्ट मीन्स होता है कि जो भी ड्रग्स होता है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट ना दिखा करके हार्मफुल इफेक्ट जब दिखाने लगता है तो उसी को हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट और एडवर्स में क्या अंतर है कि जो साइड इफेक्ट होता है वो एक्यूट होता है और हार्मफुल होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो सीवियर हो जाता है। फिर कंट्राइंडिकेशन जो होता है कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है हमारे बॉडी का। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को एलर्जिक है कि वो एलर्जी से किसी भी ड्रग से उसको एलर्जी है तो उस वो कंडीशन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगा कि इसको है हाइपर सेंसिटिविटी है इस ड्रग से, तो उस कंडीशन में उसको नहीं देंगे। अब कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग जो वुमेन होती हैं उनके लिए कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो भी कंट्राइंडिकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स कि ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो वहाँ पे उसको रिसीव करते हैं और फिर अपना रिसीव करके वहाँ से उसको आगे जो भी आयन चैनल्स होते हैं उसमें उसका वर्क होता है रिसेप्टर वगैरह का। फिर हमारा आता है कि एगोनिस्ट, मीन्स कि ड्रग्स विच एक्टिवेट रिसेप्टर। एगोनिस्ट जो होता है वो वैसा ड्रग्स होता है जो कि जो भी रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, मीन्स कि जो भी उसका फंक्शन होता है उसको करने में हेल्पफुल होता है, जल्दी जल्दी करवाने में हेल्पफुल होता है। एंटागोनिस्ट ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, ड्रग्स विल इनएक्टिवेट रिसेप्टर। ये ऐसा ड्रग्स होता है जो भी रिसेप्टर होते हैं उसके जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको इनएक्टिव बना देता है। फिर हमारा आता है सिनेरिज्म।
सिनर्जिज्म में क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस अ कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। मीन्स कि जैसे 2 ड्रग्स लेते हैं और वो जो दोनों ड्रग्स है आपस में मिलके दोनों का जितना इफेक्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। जैसे 2 और 2 4 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 2 और 2 5 के बराबर वो इफेक्ट शो करेंगे। यह जो होते हैं वो इन्हेंस करते हैं अपने जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट और फिर आउटकम्स होते हैं वो इन्हेंस कर देते हैं, जो भी सिनर्जिज्म होते हैं। इसके बाद से हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस। मीन्स की स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। फार्माकोविजिलेंस में जो भी एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग्स का उसकी स्टडी करते हैं। फार्माकोपिया जो होता है वो एक ऑथराइज बुक होता है जिसमें कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं, उसका जो भी कैसे देना है उस ड्रग्स का, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें उस फार्माकोपिया जो भी बुक होता है उसमें कंटेन होता है। फिर हमारा आता है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है वो डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन। इट कवर्स द डायमेंशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें जो होता है कि जो भी ड्रग्स का क्या ह्यूमन बॉडी पे उसका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो भी इफेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जो होता है कि जो भी डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन एनिमल और सेल लाइन और टिश्यू। इट्स इंक्लूड मॉलिक्यूलर लेवल रिसर्च ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें जो होता है कि हमारे जो भी ड्रग्स हैं उसके ह्यूमन के जो भी सेल्स है, पार्टिकुलर एक सेल्स पे, पार्टिकुलर टिश्यू पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया कि एक पार्टिकुलर उसकी एकदम मॉलिक्यूल लेवल पे जाके उसके जो भी एक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।